नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा जो मेघदूत के पूर्व मेघ का 12वां श्लोक है उसकी हिंदी व्याख्या। और हिंदी व्याख्या में हमने पढ़ा कि जो यक्ष है वह मेघ से निवेदन कर रहा है कि हे मेघ, जब आप जाओगे तो आपकी मधुर ध्वनि को सुनकर के आप कैसे हैं, यानी आप ऐसे हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, ऐसे आपकी मधुर ध्वनि को सुनकर के जो राजहंस हैं वह कैलाश पर्वत तक अपने मुंह में कमल नाल लिए हुए आपके सहायक होंगे, अर्थात आपके साथ साथ जाएंगे। अब यह जो श्लोक है विद्यार्थियों, इसकी व्याकरण टिप्पणी यहाँ पर लिखी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम इसकी संस्कृत व्याख्या पढ़ेंगे, संदर्भ प्रसंग पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जैसे आप लिखेंगे संदर्भ, तो आपको पता है विसर्ग लिखेंगे संदर्भ, फिर विवरण चिन्ह लगाएंगे। आप लिखेंगे तो अयं छंदः। कवि कुलगुरु कालिदास विरचित व्रचितात् मेघदूत इति ग्रंथाद् अत्र अवतरितो अस्ति। फिर देखिए, आप लिखेंगे प्रसंग, विसर्ग लगा देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, फिर विवरण चिन्ह लिखेंगे। आप लिखेंगे अस्मिन् छंदे यक्षः मेघं निर्दिशति। यत्, ठीक है। अब यह प्रसंग हो गया। अब क्या करना है हमको, हम लिखेंगे व्याख्या। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, मैंने जब संस्कृत व्याख्या आपको बताई थी तो आपको मैंने यह बताया था कि जो संस्कृत व्याख्या है वह दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ऐसा होता है कि हम हिंदी व्याख्या को संस्कृत भाषा के माध्यम से व्यक्त कर दें, और एक तरीका यह होता है कि जो हमारा पद्य है उसमें जो पद दिए हुए हैं उन पदों के समानार्थी पद हम लिख दें। तो देखिए, आज जो हम व्याख्या पढ़ेंगे वह उन पदों के समानार्थी पदों के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए, तो देखिए क्या कहते हैं, इसका अर्थ है यत। देखिए यत आया है तो यत का अर्थ है तब। गर्जतम, गर्जतम यानी जो गर्जना है। महीम, मही किसको कहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी को। उच्छलिंद्रम यानी उद्गत कंदलिकाम, उच्छलिंद्राम कहते हैं जो सांप की छतरी मैंने आपको बताई,
उसके यानी उद्गत कंदलिकाओं यानी कंदलिकाओं को उत्पन्न करने वाली। अवंध्याम यानी उर्वरा, जो कुछ पैदा नहीं कर सकती उसको कहते हैं वंध्या, और तो अवंध्या कहते हैं जो पैदा करने में समर्थ होती है, ऐसी भूमि को कहते हैं उर्वरा। कर्तुम विधातुम यानी कर्तुम माने करना है, विधातुम माने भी करना है। प्रभवती क्षमते यानी प्रभवती और क्षमते एक ही अर्थ है। तत् श्रवण सुभगम यानी श्रोत्र प्रियम, सुनने में जो प्रिय है। ते यानी ते का अर्थ भी तुम्हारी है और तब का अर्थ भी तुम्हारी है। गर्जितम, गर्जितम यानी जो गर्जना है और गर्जना। श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुन करके, आकर्ण माने भी सुन करके। मानसोत्काह मान सरोवर गमन उत्सुका, मानस सरोवर को जाने के जो उत्सुक हैं। विकिसलय छेद पाथेवंत यानी मृणाल अग्रभाग खंड संबल युक्ता यानी कमल नाग के अग्रभाग से जो युक्त हैं। राजहंसा यानी जो हंस विशेष हैं, जो विशेष प्रकार के हंस हैं। नवसी आकाश में, आकाशे आकाश में। आकैलासा कैलाश पर्वतम यावत, आकैलास का क्या अर्थ है? जहाँ तक कैलाश पर्वत है वहाँ तक। भवतः तब, भवतः माने आपके यानी तब आपके। सहाया सहायका, संपश्यन्ते भविष्यन्ति यानी होंगे। भवता सह यास्यन्ति इत्यर्थः, आपके साथ जाएंगे, यह इसका अर्थ है। तो देखिए इस व्याख्या में हमने जो श्लोक में पद्य में छंद में जो पद आए थे उनके समानार्थी पदों के आधार पर संस्कृत व्याख्या पढ़ी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसका विशेष लिखेंगे, आप लिखेंगे विशेषः, ये विसर्ग हो जाएंगे, विवरण चिन्ह लिखेंगे और आप लिखेंगे विद्यार्थी और नंबर 1 डाल के अस्मिन् छंदे, पद्य लिख सकते हैं आप। अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः अस्ति। फिर दूसरा लिख सकते हैं आप अस्मिन् पद्ये, पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्ये विप्रलम्भो श्रृंगार रसः अस्ति। व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों इससे पहले मैं करा चुका हूँ शुरू में, तो आप इसके बाद व्याकरण टिप्पणी लिख के व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी यह व्याख्या पूर्ण हो जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।